हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे आरबीआई के फंक्शंस को, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आरबीआई जो है वो क्रेडिट कंट्रोल करती है, यानी कि जो सप्लाई ऑफ मनी है इकोनॉमी में उसे भी कंट्रोल करने में वो हेल्प करती है, या कहीं ना कहीं मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है आरबीआई अपने दो तरीके के टूल्स से। और दो तरीके के टूल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा था क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब था कि जब आरबीआई डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ सप्लाई ऑफ मनी को जब कंट्रोल करे या उसको इम्पैक्ट करे, तो उसके लिए वो जिन पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करती है, जिन टूल्स का इस्तेमाल करती है, उनको क्वांटिटेटिव टूल्स या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कहते थे। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आरबीआई 3 इम्पॉर्टेंट टूल्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें से पहला था बैंक रेट। और बैंक रेट क्या है, कैसे बैंक रेट की मदद से आरबीआई सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करती है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है अपने प्रीवियस क्लास में। आज के क्लास में बात करेंगे हमारे अनदर टूल जो कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही आते हैं, जिसमें हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करेंगे। आरबीआई क्वांटिटेटिव मेजर्स के तहत बैंक रेट का इस्तेमाल करके, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करती है। नाउ व्हाट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस और कैसे उससे क्वांटिटी सप्लाई जो है मनी की वो कंट्रोल होती है, अगर कम है तो बढ़ाई जाती है और अगर अधिक है इकोनॉमी में तो घटाई जाती है, हम ये डिस्कस करेंगे। चलिए आज के क्लास को शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे बात कर लेंगे हमारे सेकंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जो कि है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सबसे पहले तो बात करें कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या है, ये होता क्या है, देन हम समझेंगे कि इसके तहत आरबीआई काम कैसे करती है। सो मीनिंग इसका लिखते हैं, इट ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को जब बाय और सेल किया जाता है टू दी, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सॉरी सेंट्रल बैंक को। यहाँ पे गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात हो रही है। सेंट्रल बैंक फ्रॉम not to by the central bank from, or you can say to, because हम यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों की बात कर रहे हैं। so from or to public and commercial banks। Public and commercial banks. So this is the simple meaning of open market operations। खुले बाजार की प्रक्रियाएं हिंदी में कहते हैं, जिसका मतलब होता है खरीद और बिक्री। अब यहाँ पे किसके खरीद और बिक्री की बात हो रही है, तो गवर्नमेंटल सिक्योरिटीज़ को जब खरीदा और बेचा जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। सेंट्रल बैंक क्या करते हैं ना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को या तो खरीदते हैं या तो बेचते हैं। किससे?
तो ज़रूरत पड़ने पर पब्लिक से और कमर्शियल बैंक से, तो ज़रूरत पड़ी तो कमर्शियल बैंक्स और पब्लिक से वो इन सिक्योरिटीज़ को ख़रीद लेते हैं, ख़रीद कर उसके बदले में उनको पैसे पे कर देते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो क्या करते हैं कि इनको पब्लिक और कमर्शियल बैंक्स को बेचते हैं। तो जो खुले बाज़ार में सरकार की प्रतिभूतियों को, सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा और बेचा जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, इसी प्रक्रिया को हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। आरबीआई जो होता है वो एक ऑथराइज्ड बॉडी है जो कि इस तरह के ट्रेजरी बिल्स को और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ख़रीद और बेच सकता है। सिर्फ आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वही एक ऐसी ऑथोराइज्ड बॉडी है, मतलब एक निश्चित ऐसी बॉडी है जो कि इस तरह के ट्रेजरी बिल्स को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ख़रीद और बेच सकते हैं। आरबीआई के अलावा ये काम और भी कोई अन्य बॉडी नहीं कर सकती है। इट डज़ नॉट मैटर वेदर द सिक्योरिटीज़ आर बाउट और सोल्ड to the public or banks, because ultimately the amounts will be deposited in or transferred from some bank। होता क्या है कि ये मैटर नहीं करता है कि ये सिक्योरिटीज़ जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ख़रीदने और बेचने में जो पैसों का ट्रांजैक्शन है वो कहीं ना कहीं जाते हुए बैंक में ही चला जाता है, बैंक में ही डिपॉजिट हो जाता है। तो ये एक देश में सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद कर देता है। कैसे मदद कर रहा है? तो देखो, जब सेल होता है सिक्योरिटीज़ का बाय, देखो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग कि कैसे ये बाइंग और सेलिंग जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, ये कैसे अफेक्ट करता है मनी सप्लाई को, क्योंकि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के मेजर्स ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी में अगर हम बात करें कि कैसे आखिर कंट्रोल कर रहा है ये, तो इसमें सबसे पहला जो है, हम यहाँ दोनों बातें देख रहे हैं, बाइंग भी और सेलिंग भी। तो हम पहले सेल की बात कर लेते हैं। तो जो सेल होता है सिक्योरिटीज़ का, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ है ना, उन सिक्योरिटीज़ के सेल से होता क्या है कि सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स को रिड्यूस करता है, जिससे कि बैंक्स की जो एबिलिटी होती है, देखो अगर सिक्योरिटीज़ बेची गई, अगर सिक्योरिटीज़ सेंट्रल बैंक ने बेच दी, सेंट्रल बैंक ने मान लीजिए कि इसको बेचा, सेल किया, तो खरीदा कौन? कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स ने, एक्सक्यूज मी, अब कमर्शियल बैंक्स ने इन सिक्योरिटीज़ को जब परचेज़ किया, तो परचेज़ करने पर इन्होंने सेंट्रल बैंक को क्या किया? पे किया, पेमेंट किया। जब कमर्शियल बैंक्स ने सेंट्रल बैंक को पेमेंट कर लिया और उसके बदले में उन्होंने सिक्योरिटीज़ को प्राप्त कर लिया, परचेज़ कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है कि कमर्शियल बैंक्स के पास जो रिज़र्व मनी है वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, क्योंकि वो पैसा कहाँ चला गया? वो पैसा चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि उन्हीं पैसों से कमर्शियल बैंक्स ने सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लिया। अब क्योंकि रिज़र्व मनी जो है कमर्शियल बैंक्स के पास घटा, तो जितना कम पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास होगा उतना ही कम क्रेडिट क्रिएशन होगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो क्रेडिट क्रिएशन है ये कमर्शियल बैंक्स करते हैं। कैसे? तो जो भी उनके पास डिपॉजिट मनी होता है उसमें से रिजर्व मनी को हटाने के बाद जो पैसा बचता है, उन्हीं पैसों की मदद से कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो क्रेडिट क्रिएट कर लेते हैं, मनी क्रिएट कर लेते हैं। अब कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे की क्वांटिटी कम है, जिसकी वजह से वो क्रेडिट क्रिएशन कम करेंगे, यानी कम से कम वो लोन देने के एलिजिबल है, उनकी एबिलिटी कम हो चुकी है क्रेडिट क्रिएट करने की। अब क्योंकि उनके पास पैसा ही कम है, जिससे कि वो क्रेडिट क्रिएशन ही कम करेंगे, लेस करेंगे, तो इससे क्या होगा कि कम से कम पैसा इकोनॉमी में जाएगा, यानी कि जो सप्लाई ऑफ मनी होगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो सप्लाई ऑफ मनी घट जाएगा। तो सप्लाई ऑफ मनी घटता है तब
जब गवर्नमेंट अपने सेंट्रल बैंक अपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत सिक्योरिटीज़ को बेचती है। कैसे, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को, या यहाँ पे पब्लिक भी आप मीन करो कि पब्लिक को भी बेच देती है। अब पब्लिक के हाथ से लिक्विड मनी जो है वो चला गया और उनके पास एक सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है। अब उनके पास पैसे तो हैं, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे वो उन सर्टिफिकेट्स को कह सकते हो हमारे लैंग्वेज में भंजवा कर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है। पैसे हैं बट वो एक जगह पे लॉक हो गए, आप ऐसा समझो। तो क्योंकि पब्लिक और कमर्शियल बैंक्स के पास रिजर्व मनी घट जाता है, जिससे कि वो कम से कम क्रेडिट क्रिएशन कर पाते हैं, और जितना कम क्रेडिट क्रिएट होगा उतना ही कम सप्लाई ऑफ मनी होगा। तो इन केस ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट्स selling the government securities to the commercial banks or public so that it can help in reducing the supply of money from the economy. Is it clear? Next, ये तो हमने देखा कि भाई हाँ, अगर सप्लाई ऑफ मनी अधिक है तो कैसे घटेगा। अब अगर बात करें कि इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी कम हो गया है, चूँकि फ्लक्चुएशंस की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, फ्लक्चुएशंस होते ही रहते हैं इकोनॉमी में, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते रहते हैं। बिकॉज वी लिव इन डायनामिक इकोनॉमी, एंड इन डायनामिक इकोनॉमी हर एक चीज़ जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा हुआ है तो वो कैसे घटाया जाता है, ये देखा हमने। अब अगर घटा हुआ है तो कैसे बढ़ेगा, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में तो बाइंग एंड सेलिंग दोनों एक्टिविटीज़ होती है। अब सिक्योरिटीज़ एक बार बेची जा रही है सप्लाई ऑफ मनी को घटाने के लिए। अब अगर बात करोगे तो सेंट्रल बैंक क्या करती है कि ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटीज़ को परचेज करती है। अब देखना, सेंट्रल बैंक चूँकि ऑथोराइज बॉडी है, यही ये काम कर भी सकती है और कोई कर भी नहीं सकता। तो कमर्शियल बैंक्स का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि कमर्शियल बैंक्स ने से सेंट्रल बैंक ने क्या करा, सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लिया। अब जब परचेज किया है सेंट्रल बैंक ने, जिसको आप कह सकते हो भंजवा लिया सेंट्रल बैंक ने, तो अब इसके बदले में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को क्या करेगी, पे करेगी। जो भी सिक्योरिटीज़ की कीमत होगी, जो भी उसका वैल्यू होगा, वो पैसा पे कर देगी टू द सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स के पास क्या आया, पैसा आ गया, रिजर्व मनी जो रहा वो क्या हो गया, कमर्शियल बैंक्स के पास बढ़ गया, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने इसको पे कर दिया इसके बदले में सिक्योरिटीज़ लेकर। रिजर्व मनी के बढ़ने से अब कमर्शियल बैंक्स एबल हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट करने के लिए। तो चूँकि वो एबल हैं तो वो क्रेडिट क्रिएट करेंगे, तो मोर एंड मोर क्रेडिट क्रिएशन होगा। अब क्रेडिट क्रिएशन जितना ज़्यादा होगा, इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इन दैट केस अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाना है तो सिक्योरिटीज़ को परचेज करने लगते हैं सेंट्रल बैंक, और अगर सप्लाई ऑफ मनी घटाना है तो सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं। और इस तरह से सेंट्रल बैंक जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको कंट्रोल करते हैं। बढ़ाना हो तो बढ़ाते हैं, घटाना हो तो घटाते हैं। सो ये हो गया आपका सेकंड इम्पॉर्टेंट टूल, जिससे कि सेंट्रल बैंक जो है वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के भी सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होने चाहिए। कब ऐसा होगा कि इस टूल का इस्तेमाल सेंट्रल बैंक करेगी और मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने बैंक रेट में भी देखा था कि क्या नेसेसरी कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक उसी तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशंस में भी क्या नेसेसरी कंडीशंस हो सकते हैं टू तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट वाइज बात करेंगे कंडीशंस।
necessary for success of open market operations. ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस तो भाई सीधा सीधी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर सिक्योरिटीज़ बेच दी जाए तो सप्लाई ऑफ मनी घट जाएगा, परचेज कर लिया जाए तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा। बट व्हाट आर द कंडीशंस जिसके कारण वो सक्सेसफुल हो सकता है? तो अगर हम कंडीशंस की बात करें तो सबसे पहला कंडीशन जो इसके अंदर आता है वो यही है कि देयर शुड एग्जिस्ट ए well developed and organized security market. There should exist a well developed and organized security market. अगर ये नहीं है तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर पाना मुश्किल है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के सक्सेसफुल होने के लिए इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ कंपल्सरी कि इकोनॉमी के अंदर एक वेल डेवलप्ड, एक अच्छे से विकसित और ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी मार्केट होनी चाहिए, जहाँ पे खुले बाज़ार में प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जा सकता है। देखो, सिक्योरिटीज़ को हिंदी में प्रतिभूति कहते हैं और ओपन मार्केट ऑपरेशंस के सक्सेसफुल होने के लिए ये नेसेसरी है कि एक वेल डेवलप्ड मार्केट का एग्जिस्ट करना। अगर प्रॉपर मार्केट ही नहीं होगा जहाँ पे सिक्योरिटीज़ जो हैं वो प्रॉपर तरीके से खरीदे और बेचे जा सकते हैं तो ये काम कर पाना मुश्किल हो जाएगा। सेंट्रल बैंक डोर टू डोर जाकर के सिक्योरिटीज़ नहीं बेचेंगे या पब्लिक डायरेक्टली मीट नहीं करते हैं टू द सेंट्रल बैंक कि हाँ हमें सिक्योरिटीज़ खरीदनी है, बेचनी है। तो ये काम, ये ट्रांजैक्शन प्रॉपर तरीके से हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा कॉमन प्लेस हो और वो कॉमन प्लेस वेल डेवलप्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, सो दैट कि ये काम स्मूथली पूरी की जा सके। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के सक्सेस होने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि देयर शुड एग्जिस्ट ए वेल डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी मार्केट। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स शुड बी अफेक्टेड विद द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। जो रिजर्व्स है, द रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स should affect या should be affected from the sale and purchase of securities। देखिए, ये जो सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक के द्वारा खरीदी और बेची जाती है, इस सिक्योरिटीज़ के खरीद और बिक्री से कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनके पास जो भी रिजर्व है उस पे प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी अफेक्टेड होगा क्रेडिट सिक्योरिटीज़ के सेल और परचेज से। अगर नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा बेचा जाएगा। अगर कमर्शियल बैंक के रिजर्व पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा तो सप्लाई ऑफ मनी जो है वो आपका अनअफेक्टेड रहेगा, ना ही घट पाएगा ना ही बढ़ पाएगा। तो इट इज़ नेसेसरी कि जो कमर्शियल बैंक्स के पास रिजर्व मनी है वो प्रभावित हो जब सिक्योरिटीज़ की खरीद और बिक्री हो, क्योंकि इन्हीं पैसों से कमर्शियल बैंक को होना चाहिए कि वो सिक्योरिटीज़ को ख़रीदे और जब वो सिक्योरिटीज़ को सेल करें तो उनके रिज़र्व मनी में इंक्रीमेंट हो। अगर उनके रिज़र्व मनी में चेंजेस नहीं हो पाएगा सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ से तो फिर मनी सप्लाई भी चेंज नहीं करेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होता है जो कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के सक्सेस को इंडिकेट करता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि द सेंट्रल बैंक शुड होल्ड adequate securities to influence money supply in the economy।
होना ये चाहिए कि जो सेंट्रल बैंक हैं उनके पास इनफ, द सेंट्रल बैंक शुड होल्ड इनफ सिक्योरिटीज, कह सकते हो आप इनफ अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज, इनफ अमाउंट में सिक्योरिटीज होनी चाहिए सेंट्रल बैंक के पास, सो दैट कि वो मनी सप्लाई को इन सिक्योरिटीज की मदद से इन्फ्लुएंस कर सके, प्रभावित कर सके। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटीज की क्वांटिटी ही कम हो कि मनी सप्लाई जो है वो आपका अफेक्टेड ही ना हो। तो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने के लिए इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक शुड होल्ड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज, कि भाई उतनी मात्रा में वो सिक्योरिटीज, अगर सप्लाई ऑफ मनी मान ले बढ़ा हुआ है तो उतनी मात्रा में सिक्योरिटीज होनी चाहिए कि जिसको बेचें तो बेचने पर उतना पैसा आ सके, या फिर अगर सप्लाई ऑफ मनी कम है, मनी सप्लाई कम है इकोनॉमी में, तो सिक्योरिटीज़ उतनी मात्रा में हो कि उसको वो परचेज कर सके। तो क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो एडिक्वेट होनी चाहिए, इनफ अमाउंट में होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, सो दैट कि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता हो। उसके अलावा एक और कंडीशन है कि देयर शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस इन द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। There should not be frequent fluctuations in the value of government सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के वैल्यू में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर उस केस में ओपन मार्केट ऑपरेशंस का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत लगातार उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए इन द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। कम से कम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के वैल्यू में एक स्थिरता होनी चाहिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वो कांस्टेंट होना ही चाहिए, सो दैट कि उसकी क्वांटिटी को खरीदने और बेचने से ओवरऑल इकोनॉमी में मनी सप्लाई को चेंज किया जा सकता हो। तो ये 4 नेसेसरी कंडीशंस हो जाते हैं जिनकी मदद से ओपन मार्केट ऑपरेशंस किसी भी इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जा सकता है, और सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल कर सकता है। कैसे कर सकता है, काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने ये बात आज जान लिया है कि क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस की मदद से मनी सप्लाई की क्वांटिटी को घटाया और बढ़ाया जाता है, और वो सक्सेसफुल हो सके इसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो भाई एक वेल डेवलप्ड एंड कह सकते हो तुम ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी मार्केट होना चाहिए। उसके अलावा कमर्शियल बैंक के पास प्रॉपर रिजर्व जो हो वो प्रभावित होना चाहिए सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ से। सेंट्रल बैंक के पास एडिक्वेट अमाउंट में सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए सो दैट कि वो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सके। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के वैल्यू में बहुत ज़्यादा अगर उतार चढ़ाव नहीं होता, ये 4 कंडीशंस अगर हैं तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस सक्सेसफुल रहता है और उसकी मदद से मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये था हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वांटिटेटिव टूल, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जिसका इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्लास में हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही आता है, जिसका इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, हम वो डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को ओपन मार्केट ऑपरेशंस के कंप्लीट डिस्कशन के साथ हम फिनिश करते हैं। थैंक यू।